बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोलक्स पावर के सोलर इन्वर्टर जो कि IP65 में ये मॉडल आया है, इसकी प्राइस ब्रैकेट के हवाले से और स्पेसिफिकेशन के हवाले से आज की इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। अजीज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इसकी प्राइस के हवाले से बात करते हैं अजीज़ भाई से और इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये सोलर इन्वर्टर किस तरह का है। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अजीज़ भाई? शुक्र अल्लाह पाक का। इमरान भाई, आप सुनाइए, ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़ीज़ भाई, सोलक्स पावर का ये इन्वर्टर, ये फ्रोनस का इन्वर्टर है? नहीं, बेसिकली सोलेक्स जो कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है। फ्रोनस एक अलग कंपनी है। फ्रोनस कंपनी इसकी पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करती है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मिसाल के तौर पे कहा जाए, तो हम श्योर के पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करते हैं। कंपनी तो श्योर हमारी नहीं है, मगर डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हमारे पास है। इस तरह ही वो कंपनी फ्रोनस की नहीं है, उनके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं इनके। सही। अच्छा, ये इन्वर्टर के हवाले से गाइड कर दें हमारे नाज़रीन को और इसकी प्राइस के हवाले से और इसके साथ सोलर पैनल कितने लग सकते हैं, लोड कितना चला सकता है? इस इन्वर्टर की बात कीजिए तो ये 6 किलोवाट के अंदर इन्वर्टर आता है और पीवी 9000 को सपोर्ट करता है। यानी कि 6 किलोवाट इसकी लोड कैपेसिटी और 9000 वाट तक करके ये पैनल लगने की सलाहियत को बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि आप इस पे 9000 वाट तक करके पैनल लगा सकते हैं। डबल इनपुट और डबल आउटपुट के साथ आता है। यानी कि आप इसके अंदर अपना 2 एमपीपीटी इसके अंदर बिल्ट इन आते हैं, 2 आप इसके साथ स्ट्रिंग्स को अटैच कर सकते हैं। इसके साथ आप छोटे पैनल के साथ बड़े पैनल भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इस इन्वर्टर की बात कीजिए तो ये डबल आउटपुट के साथ आता है। यानी कि आप इसके साथ लो लोड और हैवी लोड साथ चला सकते हैं। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा-सा डिफाइन करके आपके लिए बता देता हूँ, जिन भाइयों को फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है, उनके लिए कि डबल एमपीपीटी का मकसद ये है कि अगर आपके पास छोटे पैनल्स हैं, आपके पास स्टॉक में, अगर मिसाल के तौर पे पहले आपके घर के अंदर 500 वाट के या 450 वाट के पैनल लगे हुए हैं, तो अब आपका ज़हन है कि मैं 550 या 580 वाट के पैनल लगाना चाहता हूँ। तो आप इस इन्वर्टर के साथ 2 एमपीपीटी होने का मकसद ये है कि आप इसके साथ 1 एमपीपीटी पे आप चाहे छोटे पैनल लगा लें और चाहे दूसरे एमपीपीटी पे आप अपने बड़े पैनल लगा लें। इस तरह आपके पैनल ज़ाया नहीं होते। जबकि सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर के अंदर आपको ये थोड़ा-सा फ्लॉ देखने को मिलता है, ये थोड़ा-सा एक माइनस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर आपके जो छोटे पैनल है, वो बड़े पैनल के जो एक्स्ट्रा वोल्ट एम्पेयर होते हैं, उसको ज़ाया कर देता है। इस इन्वर्टर के अंदर ये चीज़ नहीं है। एक ही साइज़ के पैनल सपोर्ट कर सकता है जो सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर हाँ होता जी, है। इस तरह ही। इसमें ये है कि छोटे एक एमपीपीटी पे छोटे साइज़ के पैनल लग जाएँगे और दूसरे एमपीपीटी हमारे बड़े साइज़ के सोलर पैनल सपोर्ट हो हाँ जी, जाएँगे। इस तरह ही है। अच्छा अज़ीज़ भाई, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएँ और ये किस तरह का है और इसके इसके साथ क्या-क्या देखने को मिलता है? वारंटी इसकी कितनी है और प्राइस ब्रैकेट इसकी क्या होगी? चलें आइए मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये तो इसके साथ जो चीज़ कंपनी ने प्रोवाइड की है, वो इसकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए एक अदद यूएसबी प्रोवाइड की हुई है, जो कि अपनी सैमसंग कंपनी के अंदर है। और इसके अलावा जो इसके साथ इसका एक यूज़र मैनुअल भी दिया है कि अगर आपको उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो किस तरह ये अपग्रेड होगा, उसके मुतालिक कंपनी ने थोड़ा-सा गाइड करने के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। सही। चलें आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ इसके अलावा कंपनी क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। मैंने ये इन्वर्टर आपको खोल के दिखा दिया और इसके इन्वर्टर के साथ चीज़ें जो इमरान भी प्रोवाइड की जाती हैं, उसके मुतालिक हम बात करते चलते हैं। इसके साथ कंपनी ने जिस तरह मैंने आपको दिखाया, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए वो यूएसपी है। इसके अलावा इसको हैंग करने के लिए एक अदद स्टैंड इन्होंने कंपनी ने प्रोवाइड की है। और मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा-सा पास आ जाएँ इमरान भाई कैमरा लेके, ताकि मैं दिखाता चलूँ कि इसके साथ अंदर कंपनी ने क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसके साथ कंपनी ने देखें कि सबसे पहली चीज़ जो प्रोवाइड की है, वो इसके साथ एक वाई-फाई डोंगल है। वाई-फाई डोंगल की बात की जाए, तो वाई-फाई डोंगल में इसके साथ कंपनी ने इसकी एक अदद यूज़र मैनुअल भी प्रोवाइड की है। आप वाई-फाई डोंगल की बिल्ड क्वालिटी चेक करें तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत किस्म की बिल्ड क्वालिटी है। ओवरऑल इसकी वाई-फाई की जो इन्होंने अपनी बुकलेट दी है, इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मोटी दी है और इसके अलावा इसकी शेप चेक बुक की तरह की लगती है। इसके अलावा वाई-फाई डोंगल के साथ इसका एक अदद एंटीना भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अपना आप देखें इमरान भाई, इसके साथ एक अदद यूज़र मैनुअल है कंपनी की तरफ से, और वो जिस पे इसके तमाम तर पैरामीटर आप देख सकते हैं, अगर चेंजिंग करना चाहते हैं तो हाँ जी, चेंजिंग भी आपको कर पता सकते है हैं। ये बेसिकली ना, अब बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ना, वो इंस्टॉलर्स के पीछे भागते हैं कि भाई ये फॉल्ट आ गया, ये मसला आ गया। वो सिंपली इस बुक को खोल के अपना जो मसला है उसको डिफाइन करके इसको खुद ही अपना सही कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर कोई किसी किस्म का भी फॉल्ट आ रहा है तो वो देख सकता है अपने यूज़र मैनुअल से कि आया कि ये कौन-सा एरर दे रहा है। हाँ जी। ठीक है? वो रिज़ॉल्व वो करने वाला है या सर्विस सेंटर जाने वाला है, वो खुद ही पता चल ईच जाता है। एंड ये किसी को पूछने आपको का फ़ायदा। बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में ये लोगों ने वैसे इसको हवा बनाया हुआ है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ओवरऑल इसके साथ एक अदर इसकी सीटी प्रोवाइड की जाती है। सीटी का मकसद ये इसका क्या है
इसके अलावा इमरान भाई, इसके साथ देखें आप, ये कंपनी की तरफ से एक सिटी प्रोवाइड की गई है। अब लोगों को पता नहीं होता है सिटी क्या होती है। सिटी बेसिकली ये, अगर आपके घर में ग्रीन मीटर आपने नहीं लगाया गया, ग्रिड फीडिंग आप नहीं कर रहे, तो आप इस सिटी को लगाते हुए जो ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन है उसको बंद कर सकते हैं। यानी कि ये रिवर्स जाते हुए जो करंट है उसको बंद कर देगा। अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया भी और आप चाहते हैं यार मैं वापटा को नहीं देना, तो आप उसको घर का लेकर, लोड ही चलाना है, अगर पैनल ही उतने हैं तो वो चाह रहा है कि मैं मेरे हाँ, घर का लोड ही मुश्किल मैनेज हो रहा है, तो तो वो ये सीटी लगा के अपने अपने, वापडा की रिवर्स बंद कर सकता है। हाँ जी, सही। अदरवाइज अगर वो ग्रीन मीटर नहीं है तो इससे इससे भी लगाने का फायदा ये है कि वापडा की रिवर्स ऑप्शन बंद हो जाएगी, आपका घर का लोड चलता रहेगा। हाँ जी, इस तरह ही है। और इसके अलावा आप देखें, कंपनी इसके साथ इसको हैंग करने के लिए और ये अपने बोल्ट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी इसके साथ थिम्बल प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा आप देखें, इसके अंदर कंपनी ने कुछ अदद अपना ये कम्युनिकेशन पोर्ट। कम्युनिकेशन पोर्ट्स वगैरह दी हुई है, ताकि अगर आपकी वायर के साथ वो नहीं प्रोवाइड किए करते हैं, फिर आप उन्हें वायर एक्सटेंडेड अपनी तौर पे लगानी है, तो आप इन कम्युनिकेशन पोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पैरेलल किट भी इसके अंदर बिल्ट इन है। हाँ जी, पैरेलल किट भी बिल्ट इन है। और उसके अलावा ये जो यूनिट है, ये अपने साथ 9 पैनल से अपना सर्किट्स 9 को यूनिट इकट्ठे पैरेलल कर पैरेलल में सकते हो हैं। सकते हैं। सही। और इसके अलावा आप देखिए, इसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर है। जिससे पता चल सकता है कि टेम्परेचर कितना है। हाँ जी, और इसके अलावा ये कंपनी इसके साथ चंद अपने MC4 कनेक्टर प्रोवाइड करती है। अब ये तो सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी कि कंपनी इसके साथ क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है और इसका जो अपने साथ इसकी क्या-क्या प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब थोड़ी-सी बात करते चलते हैं कि इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, कि आया ये इन्वर्टर कितना को लोड बर्दाश्त कर लेता है और मतलब इसके बेनिफिट क्या है इस इन्वर्टर की। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप देखें कि मार्केट के बीच में जितने भी IP65 में इन्वर्टर्स आ रहे हैं, इस टाइम ये सबसे बजट फ्रेंडली इन्वर्टर है IP65 के अंदर। बिल्कुल ओवर ऐसे ही क्वालिटी वाइज नो डाउट के ये एक बेहतरीन, जहाँ पे IP65 आ जाता है तो क्वालिटी वाइज वो नो डाउट के एक बेहतरीन चीज है। हाँ जी, अगर आप देखें, जैसे कि फ्रोनस है, ये या फिर अपना ज़्यूनिक है या क्राउन है, ये सारे लोकल ब्रांड्स हैं, या इनविडिक्स भी ले लें, ये पाकिस्तान के लोकल अपने ब्रांड्स हैं, जो कि पाकिस्तान में लोकली अपना कंपनी को इन्होंने बनाया हुआ है। ये अपना ग्लोबली अपना कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहे। सही। और IP21 में आते हैं। IP21 में भी है या 25 में भी है, तो मगर ये पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं, ये ग्लोबली अपने सर्विसेज नहीं दे रही, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे, जैसे ये अपना सोलेक्स हो गया, या फिर मस्ट पावर हो गया, या ग्रो वाट हो गया, या इसके अलावा सोलिस हो गई, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि इंटरनेशनल वे में अपने प्ले करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अलावा भी डिफरेंट ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपना नाम को होल्ड कर रहे हैं, अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। क्वालिटी एक नाम है ना। हाँ, ऑब्वियसली बात है। कभी भी आप देखेंगे, कोई भी अपनी इन्वर्टर वगैरह होता है ना, अगर वो कोई भी कंपनी किसी भी दूसरे मुल्क में प्ले करती है, तो वो इसी बेसिस पे प्ले करती है कि या तो उनके पास क्वालिटी अच्छी है या उनका म्यार बेहतर है। ठीक है? बिल्कुल इस तरह है। इसमें बात करें तो इस लिहाज से ये इन्वर्टर बेहतर है। सही। बाकी प्राइस के हवाले से भी अजीज भाई बता दें कि इसकी प्राइस हमारे व्यूअर को क्या मिलेगी। ये है कि कोई भी प्यारा भाई आपकी वीडियो देख के आता है, 2,80,000 रुपए में हम उनको प्रोवाइड कर देंगे ये सोलेक्स का इन्वर्टर। बाकी ये इसकी आज की प्राइस है, आपको पता है इसकी अवेलेबिलिटी पे भी ये चीजें डिपेंड करती हैं कि अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है। तो ये सारी चीजें इस फ्लो पे आता है जरा। अच्छा, एक्चुअल ये 6000 वाट का लोड चला सकते हैं, अगर कोई टार्क लोड 6000 प्लस वाट पे जाता है तो नौ क्या ये हजार बर्दाश्त कर सकते हैं? 9,200 वाट तक इसकी टार्क लोड बर्दाश्त करने की, सर्च पावर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। अब लोगों को ये भी कंसर्न होता है टार्क लोड या सर्च पावर क्या होती है। बेसिकली आपने देखा होगा, कभी मोटर चले या AC चले या फ्रिज चले, तो एक स्टार्टिंग एक झटका आता है उनकी मोटर्स वगैरह, एक वो कंप्रेसर टार्क वगैरह, लोड होता है। वो झटके की वैल्यू को टार्क लोड कहते हैं। अब ये 9,200 वाट तक अपना टार्क लोड या सर्च पावर को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है। 6,000 वाट इसकी लोड कैपेसिटी है, डबल आउटपुट के साथ आता है, यानी कि आप इसके साथ हैवी लोड और लो लोड के दो ऑप्शन दे सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ग्रिड की, जनरेटर की, और इसके अलावा ये सारी ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इसका जो स्विच है, ये इसकी पीवी को ऑन या ऑफ करने के लिए है। इसके अलावा ये पीवी के दो कनेक्शन है, यानी कि आप इसके साथ दो अपने अदद लगा सकते हैं। पीवी के कनेक्शन ऊपर से लेके आके, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये बैटरी की है। उसके अलावा AC इन, AC आउट है। उसके अलावा ये ग्रिड की ऑप्शन है, ये जनरेटर की ऑप्शन है। ये ओवरऑल वोल्ट को रीसेट, मतलब कि कभी ऐसा होता है कि आप घर पे मौजूद नहीं है और इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, वो फॉल्ट इस तरह का होता है कि वो आप इन्वर्टर को बात कर तो बंद ऑन ऑफ भी करें तो वो सही हो जाएगा, मगर ऑन ऑफ करने से मसला हल नहीं हो रहा, तो आप इसको रीसेट करके प्रॉपर पूरे इन्वर्टर को अपना नई पोजीशन पे लेके जाके कर सकते हैं कि वो बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा और आप उससे दोबारा से दोबारा ऑन हो जाएगा लोड दोबारा ऑन करके। आप करके अपने अजीज सिस्टम भाई, को। कोई आपकी शॉप का विजिट करना चाहता है, तरीका शॉप कर। हमारा बहुत ज्यादा इजी एड्रेस है। हार्ड रोड पे हम मौजूद है, स्टेट बैंक की ऑपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है। सो उसके बिल्कुल साथ ही प्लाजा है अजो जुआ सेंटर, उसकी बेसमेंट में दुकान है मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अगर कोई प्यारा भाई विजिट करना चाहे तो हमारी शॉप पे विजिट कर सकता है।
अगर किसी प्यारे भाई को मेरे जो एड्रेस मैंने समझाया उससे समझ नहीं लग रही, तो आप गूगल मैप के ऊपर जाके हमारी लोकेशन मिल जाएगी। आपको गूगल मैप पे आप जाके सर्च करें मस्ट पावर पाकिस्तान या मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। सही। आप गूगल पे सर्च करेंगे, हमारी लोकेशन में शॉप का एड्रेस निकल आएगा। अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो मैं आप इमरान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोकेशन का जो अपनी लिंक है ना, वो भी आपको दे दें अपनी सही। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में अजीज भाई का नंबर और लोकेशन का लिंक ऐड कर दूंगा। आपको नहीं पता चला तो आप इजीली शॉप का विजिट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।